ओम आज प्यारे बाप दादा के भगवान वाच्यते ऐसे समझे कि आज के महावाक्य बाबा ने हम आए हुए विशेष आत्माओं के प्रत्योचार जिसका मुख्य 2 शब्दों में सार है कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को अपने समान विधेयी बनाने। दूसरा अंडरलाइन था मैंपन को त्यागो। जहाँ मैं है वहाँ मैं छोड़ बाबा बाबा करो। हम निमित्त है। तीसरा था कि अपने कैरेक्टर्स पर तुम बच्चों का ध्यान चाहिए क्योंकि तुम्हें देवता बन स्वर्ग विश्व के मालिक बनने। तो हम समझते हूँ आज जब आप सबको एकांत मिली है, साइलेंस में अंतर्मुख हो, हर एक ने स्व की चेकिंग की होगी और उस चेकिंग के अंदर अपने आप को चेक किया होगा क्या कहूँ पर चेक किया ही हो कि हम इस भट्ठी में आए ही है विशेष किस बात के लिए। ये मौन व्रत की भट्टियां कई बार की है परंतु ये मौन भट्ठी है जिस मौन का भाव है मन का मौन। मन के मौन को ही हर एक को गहराई से अपने आप में चेक करना है कि हमारे मन के संकल्प कहाँ तक शुद्ध संकल्प चलते, कहाँ तक हम मन का मालिक राजा बन मन वजीर को बाकायदे शुद्ध संकल्पों में मनन चिंतन में रखते और मैं के दे अभिमान में कहाँ तक व्यर्थ संकल्प स्व चेकिंग के बदली पर चेकिंग को देखते सोचते संकल्प करते। मन के शुभ संकल्प कहाँ तक ज्ञान सागर बाप के ज्ञान के खजानों में मनन करते। मन के संकल्प कहाँ तक सर्व प्राप्तियों में मगन रहते और अपने सर्व प्राप्तियों के खजानों को पाकर कहाँ तक अपार खुशियों में रहे। दूसरा मन के संकल्प पॉजिटिव चलते या नेगेटिव चलते। तो विशेष ये भट्ठी है खास इसी बात को कंट्रोल कर चेकिंग करनी है। हर प्रकार से संकल्पों को नेगेटिव थॉट्स को परिवर्तन कर हर बात की पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव जितना जितना सोचेंगे
उतना मन की शुद्धि होती जाएगी। पॉजिटिव में भी स्व का चिंतन विशेष करना है। पर को देखने के बदली स्व को देखो। क्यों? ये भट्ठी बाबा ने इस समय हम हर बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा के दी है। जैसे ये पहला साल है जो आप सबकी टीचर्स बहने, जिन्हों को बाबा ने नाम दिया, वो नाम आप सबका भी है, वो अंडरलाइन कराया। कभी नहीं सोचो मैं सेवादारी हूँ, परंतु सोचो हम ईश्वरी सेवादारी हूँ। आज भी था सुप्रीम बाप पढ़ाता है, सुप्रीम टीचर पढ़ाता है, सुप्रीम सतगुरु है। तो सोचना है कि हम है ईश्वरी सेवा पर, तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कदम सेवा में है या ईश्वरी सेवा में है। बहुत फर्क हो जाता है। मैं सेवा में हूँ तो भी कहीं देहमान आ जाता है, इतनी सेवा करता, ऐसा ना करता, इतना इतना इतना, जिसमें मैंपन आता। पर मैं हूँ ईश्वरी सेवा में, तो मेरा खाता जो भी है वो बाबा के दरबार में जमा है, किसी व्यक्ति के में जमा नहीं है। न कोई ये सेवा हमारी कहो, भले निमित्त टीचर्स है, सेंटर है, कि ये कोई सेवाएं सेंटर के लिए है, नहीं नहीं नहीं। ये हमारी हर एक सेवा ईश्वरी खाते में जमा है। तो ईश्वरी खाता अपना अपना चेक करो। उसी चेकिंग के लिए मूल लक्ष्य क्या रखो। ये भट्ठी जो इस समय सब तरफ में तो बल चल रही है, पर मधुबन में जो विशेष मौन भट्ठी चल रही है, इसका लक्ष्य क्या है? आप सबने सोचा है? इस भट्ठी का लक्ष्य है हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये है इस भट्ठी का लक्ष्य। अब बाप को प्रत्यक्ष करने लिए हमें क्या स्वयं को धारणा करनी है। तो कई बार बाबा ने मुरली में कहा है, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा चेहरा ही, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा बोल, तुम्हारा चेहरा ही बाप का साक्षात्कार कराएगा। ये छोटी उपाधि हमें नहीं मिली है, बहुत बड़ी हम पर बाबा ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। उसलिए पहले स्वयं को इतना प्रत्यक्ष रूप देखते। प्रत्यक्ष रूप में क्या देखो?
लक्ष्य में क्या प्रत्यक्ष करो? लक्ष्य में प्रत्यक्ष करना है कि खुद को देखना है, मैं बाप समान बना हूँ। ये है अंडरलाइन। मैं बाप समान हूँ। समान का अर्थ क्या? समान का अर्थ है बाप समान संपन्न बनना। बाप समान संपन्न बनना माना ही सर्व विघ्नों से ऊपर निर्विघ्न अवस्था बनाना। एक संपन्न बनने का अर्थ है कि सर्व कमियों कमजोरियों को इस मौन भट्ठी में समाप्त कर जाना। जैसे पढ़ाई में एग्जामिन के दिन होते तो होशियार स्टूडेंट का लक्ष्य होता कि एक है मैं पास हूँ, तो पास तो मार्क्स होती 33%, ऐसे ना 33% होती, और अच्छी मार्क्स होती 50%, उससे भी अच्छी मार्क्स होती 75%। परंतु प्राइज में फर्स्ट सेकंड प्राइज मिलती पास विथ ऑनर। पास विथ ऑनर की मार्क्स होती अबाउट 90-95%। ऐसे 95 मार्क्स पर 95% जो मार्क्स मिलती उसी को सर्टिफिकेट पास विथ ऑनर होता। अब सवाल है हमारा 95 मार्क्स का सर्टिफिकेट क्या है? क्या सर्टिफिकेट है? कि हम ऐसे पास विथ ऑनर्स हो जो धर्मराज की सजाओं से तो मुक्त हो, परंतु बिल्कुल धर्मराज हमारा पास विथ ऑनर्स मार्क्स दे, स्वागत करे, स्वागत करे, स्वागत करे। और हमें जो बाबा कहते वेलकम वेलकम, हम बाबा के पास वेलकम से जावे। बाबा हमें अपने सूक्ष्म भुजाओं में वेलकम कर ले और बाबा ये कहे, हाँ आओ मेरे समान बच्चे आओ। बाबा के समान की हमें मार्क्स मिले। ये है इस भट्ठी का पुरुषार्थ। भट्ठी में कमजोरियों का चिंतन नहीं करो। ये कमजोरी है उसको सोच के एक बार निकाल दो। चाहे वो लिख के निकालो, चाहे बुद्धि में दृढ़ संकल्प करके निकालो, लेकिन ये चिंतन करो और यही स्थिति बनानी है विशेष। क्यों हमें बाबा ने ये दिया है मौन अभ्यास? वो स्थिति है कि हमें ये विदेही 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 हूँ, ये अभ्यास करो ऐसा जो बाबा ने साल हमें कहा है
उड़ती कला का अनुभव करो। तो ये बट्टी योग बट्टी है। आप ऐसी ऊंची दृष्टि से अपने आप को देख, नीचे से नहीं देखो, ऊपर से देखो कि बरोबर हम ऊपर में बाबा के साथ फरिश्तों की दुनिया में उड़ रहे हैं, या नीचे में इस व्यक्तियों को देख व्यक्तित्व में अपना समय शक्ति खर्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म स्थिति बनाने की चैलेंज बाबा ने दी है हमें। कोई भी बात आवे तो कई बार बाबा ने कहा है, व्यक्त से करेंगे तो पत्थर तोड़ेंगे, पर ऊपर से उड़ जाओ तो सभी बड़े कुछ भी है कारण वो सहज ही क्रॉस हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। तो ये 3 दिन आप लोगों को जो बट्टी का मिला है, वो लक्ष्य है क्लासेस सुनो, फिर भी आपको विशेष योग की गहराई के ही अनुभव करने लिए क्लासेस है, अथवा जो भी टाइम साइलेंस में बैठो, इतना गहरा अनुभव करो कि हम इस देश से परे परे उड़ गए हैं। उड़ना कोई ध्यान दीदार को नहीं हम कहते, उड़ना माना विदेही बन फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाओ। ये सहज अनुभव कर सकते हो कि हम बिल्कुल लाइट हो, हम लाइट के दुनिया में फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। जितना ये अभ्यास करेंगे उतना ऑटोमेटिक मैंपन निकल जाएगा, और जितना ये अभ्यास करेंगे उतना जो भी कोई भी सूक्ष्म कमजोरी होंगी, पौत्रता आदि जो सब कुछ बाबा इशारा कैरेक्टर्स लिए करते, वे ऑटोमेटिकली ऊपर निकल जाओ तो ये सब खत्म हो जाए। तब कहा 2 बातें हैं, एक तो हमारे दिल में अब ये पक्का शुभ संकल्प करना है, एक तो बाबा के समान फरिश्ता संपन्न बनना है, दूसरा बाबा को हमें इस विश्व के स्टेज पर अपने चेहरे चलन संकल्प बोल अवस्था से प्रत्यक्ष करना है। जो हमारे वाइब्रेशन कहो संकल्प से आगे वाले कहे सत्य है, आप धन्य है, आप लोगों को भगवान ने ही पराया है, भगवान परा रहा है, भगवान परा रहा है, कोई देहधारी नहीं है। ये संस्था देहधारियों की नहीं है, ये संस्था गुरु चेलों की नहीं है, परंतु ये सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां परमात्मा से पढ़ाई पढ़ के परमात्म प्यार में लवलीन हो। हमें ये बहुत नशा है
कितने हम इस संगम पर लकी है, कितने हम इस संगम पर महान भाग्यवान है, जो वरदाता बाप ने हमें स्वयं सर्व वरदानों से भव 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 कहा है। रोज हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलता। लोग कृपा कृपा मांगते, हमें बाबा ने कृपा से भी अति महान कृपाएं पल पल कदम कदम हमें बाबा दे रहा है। अब ये वरदानों से न झोली भरी तो हर कल्प के लिए गए। क्या अंदर ये सारे छोटी मोटी इधर उधर के कई बातें होती, उसमें अपनी अपार अतीन्द्रिय सुख परमात्म आनंद की अनुभूति से भूल नीचे तो नहीं आते। या ये तो दुनिया के खेल है सब, हम तो परम आनंद में आनंदित है। किसको अर्पण हुए हैं? कोई देहधारी बहन भाई को सिस्टर को नहीं अर्पण हो, परंतु हम अर्पण है किसको? अरे हम तो अर्पण है प्रभु को, परमात्मा को। हम दुनिया को कहते हमने परमात्मा ईश्वर को पाया है, पाया है, पाया है। दिल ठोक के कहते, कोई पूछे तो, या इसमें कोई शक है? हमने प्रभु को पाया है, हम ईश्वर के को पाया है। ये नशा पाया है का है, हाँ बने तो है। बाबा को तो पहचाना है, परंतु अगर ये तो और परंतु है तो माना 25 मार्क्स है। परंतु हमने पाया है तो हमारे सामने तो है ही नहीं। तो माना शक्य, तो माना संशय। तो हम अटल निश्चय बुद्धि है, या हमारे को हिलावे कोई तो जरा हिल जावे क्या? हम दुनिया को चैलेंज करने वाले हैं, माया को चैलेंज करने वाले हैं। कौन? पांडव हो। हे माया तुम्हारे चरणों में झुक जाओ, खबरदार जो तुम सामने आओ। तुम्हें शक्ति नहीं ये मुंह उठाने की, तुम चरणों में झुक के रहो, तब तो पांडव नाम है। तुम्हारी शक्ति का अब राज पूरा हुआ। अब तुम जाओ, विदाई है तुम्हारी। तुम्हें अंत में मुंह झुका के ही जाना है। तुम्हें जितना सामना करना है तू कर, मैं तुम्हें पांव में झुकाने वाला हूँ। ऐसी नजरें तेज हो जो नैनों में इतना बाबा की शक्ति भरे रखो, जो मजाल ये नैन कहाँ नीचे देखे। कोई कभी कहता जरा नैन दृष्टि, हम कहती हूँ याद करो, भगवानों महावाक्य है, हे मेरे नजरों से निहाल बच्चे। अरे भगवान ने हमें निहाल किया है तूने निहाल, और हम कहे नजर बेहाल। छी। बोलो हे पांडु, इतनी शक्ति से हो, हम हो गए निहाल।
हम है बाबा तेरे नजरों में निहाल, नजरों से निहाल। तेरे नजरों में हम है, हमारे नजरों में तुम है, इन बीच कोई तीसरा नहीं। चाहे कहाँ भी रहे, किधर भी रहे, कुछ भी मिले, कुछ भी खाए, इसी अपनी निहाल स्थिति को इस भट्ठी में पक्का करके जाना है। भले सेवाएं वही है, स्थान वही है, सेंटर वही है, परंतु छोड़ दो, वो हम जानते हैं। हम है, बाबा कहते तुम रहो मौलाई मस्ती में। हम है योगी, हमें कौन पहचाने। अरे आने वाले क्लास वाले भी कहीं नहीं पहचाने, ऐसे अपने को अलौकिक योगी हूँ, योगी है समझो। हम लौकिक योगी नहीं है, हम अलौकिक योगी है। ऐसी अपनी मस्ती अपने में जमा करके जाओ। सुन रहे हो सभी, समझ रहे हो अपने को? हाँ, सोचो समझो, भले लिखो, परंतु ऐसे अपनी मस्ती का पक्का चार्ट बना के जाओ। आप लोग का ही एक गीत है, कर दो प्रभु हवाले जो जैसे राखे, कोई ऐसे शब्द है, कोई गीत है। परंतु हम तो कहते जैसे क्या राखे। अरे राजाओं से राजा बड़ा, राजाओं का राजा बना के रखा है, जैसे क्या रखेगा। हमें तो राजाओं का राजा बना के, क्यों राजाओं का राजा कौन? हम तख्त वाले नहीं, हम है परमात्म तख्त के पर बैठे हुए रतन। प्रभु के दिल तख्त के रतन है, कोई हम तख्ते वाले तख्त के नहीं है। है किसी को दुनिया में पता कि हम प्रभु के दिल के तख्त पर बैठे हैं? बैठे नहीं है, बिठाया है उसने, है ये निश्चय। किसके तख्त पर हो? खुद को पूछो कि सचमुच मुझे ये नशा है, हम बाबा के दिल तख्त के मालिक है, हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। मेरे दिल तख्त में बाबा, बाबा के दिल तख्त में हम बच्चे। इसे और क्या हमें वरदान मिलेगा? हाँ बोलो, ऐसा नशा चढ़ता, इतनी अंदर से खुशी अतीन्द्रिय सुख की मस्ती रहती, ऐसे परमात्म प्यार में लवलीन रहते। ये नशा अमृत वेले योग में सबको निरंतर चलना है, निरंतर चलाओ। तो ये निरंतर अमृत वेले का नशा सारा दिन नशा चले, ऐसा यहाँ इस भट्ठी में नशा पक्का चढ़ा के जाना है, कच्चा नहीं। इसलिए कहा नेगेटिव ओम शांति स्वाहा, इसको कहा जाता है मर जाओ, मर जाओ। और ऐसी यहाँ से भट्ठी में अनुभव करके जाओ। सच बात बाबा, हम तो नई ते नई शक्ति भर के आ रहे हैं, ऐसी स्थिति बना के जाना। बाबा कहे बच्चे तुम्हें बेहद का वैराग चाहिए। अरे बाबा को कहो हमारे लिए दुनिया पुरानी मर गई, चाहिए क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बेहद के बादशाह आपने बनाया, बाकी हमें क्या चाहिए? ये तो सेवाएं है, आप जो हमें सेवाएं दियो वो हम कर, बाकी दिल में निरंतर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे बिना कोई दिल में नहीं। कोई बे आंख जा डूबे, तू डूब जाओ, आंख क्यों डूबे? ऐसी अपनी पावरफुल स्थिति बनाओ, जो आजादी भी आप लोग को क्लास कराया ना, मन को पावरफुल बनाओ।
तो ऐसी पावरफुल स्थिति खुद की बनानी है। हमारे को बाबा ने ऐसी वरदान दे के रखा है जो बाबा के वरदानों में ही सदा रात दिन पलते अपार खुशी आनंद मौज में मस्त रहते हैं। हम है योगी लोग, हमें क्या चाहिए? कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ नहीं। तो ये देह अभिमान भी किस लिए? जब देह भी तुम्हारी है तो उसका अभिमान कौन सा है? उसका क्या अभिमान करना जो तेरा मान मेरा मान मांगे। मुझे तूने सर्व मानों से भी महान बना दिया। जब तूने तख्त पर बिठाए इतना हमें शान दे दिया, उससे बड़ा कोई दूसरा शान है? कोई है दुनिया में दूसरा शान? तो अपने ऊंचे शान में रहो और कोई मान शान में नहीं रहो। इसलिए सबसे पहला चाहिए स्वयं के संकल्पों का मौन। ये अभ्यास करना है। मन का मौन माना संकल्पों का मौन। बन जाओ विधेयी विधेयी। ये है स्व चिंतन, परमात्म चिंतन। बोलो, ये पक्की सबको मस्ती है या इस मस्ती में कच्चे पक्के है? नहीं, कोई नहीं समझे मैं प्यादा हूँ। समझो हम महारथी से महारथी, माया जीत है, हारे हुए नहीं है। हम माया जीत। रावण का हमारे पर किसी का राज नहीं। रावण को चरणों में रखो। तू चुप यहाँ चरणों में बैठ जा। राम ने हनुमान को चरणों में बिठाया, हम रावण को ही चरणों में बैठा। इसलिए दुनिया वाले चरणों में झुकते, उससे कुछ नहीं है। हमें बाबा ने सच्चा ऐसा दिया है चरण, हे रावण तू चरणों में झुक जा, चुप बैठ। तुम्हें हुक्म नहीं आंख उठा के हमें देखने का। देखो रावण सिर झुका के रहता या सिर ऊंचा कर देखता नहीं। ऐसा मन को माया जीत बना के जाओ। जो ये माया जिसको बाबा कई बार क्या क्या सर्पनी है, बिल्ली है, ये है, वो सब झुक जावे। हम है शेरनी, आप हो शेर। अरे शेर बादशाह कहा जाता, शेर कोई जंगल में बिल्ली बंदर नहीं कहा जाता। गाते हैं ना नरसिंह अवतार हुआ, वो कौन है? वो भी तो हम है। कई बार ये नशा आता, हम है अवतार, अवतीर्थ हुई आत्मा। कहते हैं ना अवतार। हम भी कहते वो पुराना चोला सब कुछ भूल गया। इस टाइम ऐसे बाबा को शिव बाबा ने प्रवेश किया है, वैसे हमें भी बाबा ने वो नई आत्मा अवतरित करा के हमें भी वो नशा दिया है। अवतार माना ही शुद्ध। तो पास्ट का जन्म मर गया, उसका नाम है समर्पण। अगर पास्ट का जन्म भी अभी खींचता है देह और देह के संबंधी, तो समर्पण नाम नहीं है। इसलिए ये ग्रुप सारा बैठा है। हम है समर्पित बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। आज्ञाकारी बच्चे का अर्थ ही है सच्चे सच्चे आज्ञा। आज्ञाकारी का अर्थ ही है कि बाबा के श्रीमत के विपरीत संकल्प भी न चले, उसका नाम है आज्ञाकारी। हम बाबा आपके कदम कदम श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी श्रीमत के चलो तो आप बाबा की अनेक दुआएं प्राप्त करें।
ये दादी का खुद का अनुभव है। आज अगर बाबा ने हमें यह स्थिति पर पहुंचाया है तो ये 60 बरस का अनुभव है कि निरंतर बाबा के संकल्प में से भी बोल से भी आज्ञाकारी रही। कभी बाबा के श्रीमत के खिलाफ मन मत संकल्प में भी नहीं कभी आई। ये दादी का बाबा के अपार दुआओं से रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। इसलिए बाबा के ये ऐसी अपार दुआओं के रिकॉर्ड का जरूर दादी को नशा है। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ प्यारा बाबा, क्या नहीं आपने हमें दुआएं दिया है। गुण गाते रहो, दिल गदगद होती है, भी भराता है। जितना आज्ञाकारी रहेंगे उतना दुआओं के पात्र बनेंगे। इसलिए कहा जाता है आज्ञाकारी बच्चों को बाप लौकिक में भी नैनों पर बिठाता है। हम आज्ञाकारी बच्चों को भी बाबा ने नैनों पर बिठाता है। समझे? बोलो, ऐसी संकल्प, ऐसी दृढ़ता का इस मन मोन में पक्का करके बाबा को अपना वायदा पक्का पक्का संकल्प से करो, वाचा से करो, लिख के करो, सच्ची वही राखी है। वो तो यादगार है, पर है वास्तव में हमारे प्रैक्टिकल का यादगार कि बाबा के सन्मुख हमारी है ये प्रतिज्ञा। समझा? समझा? बोलो पांडव, ऐसा बाबा को करके दिखाएंगे। ऐसे ये बच्ची जाओ सेंटर में तो सेंटर में सब कहे अरे ये तो परिवर्तन होके आया है, बाबा ने तो बच्ची में जादू लगा दिया। अरे ये तो ऐसा था, अभी तो ऐसा होके आया है। इतना सब आपके गुण गावे गाठ करे, ऐसा मन वचन चेहरा चमकागे। तब ऐस बच्ची की सफल। कल था वो भूल जाओ, था को भूल जाओ, अभी होके जाओ। अभी है, था नहीं, था पूरा हुआ। अभी प्रेजेंट में आ जाओ। पास्ट इज पास्ट। कहते हैं 2000, मैं कहती हूँ हमारे लिए 2000 को 3 बिंदु है। 2000 में 3 बिंदु आता है ना भाई। 2000 लिखो तो 3 जीरो है ना, हमारा तो 3 जीरो है। बाबा जीरो, ड्रामा जीरो, आत्मा में जीरो। 3 बिंदु लग गए हमारे लिए कलप की एंड। समझा? तो ऐसे सदैव 3 बिंदु याद रखनी है और सब भूल जाना। समझे? ये है बाबा की हम बच्चों लिए आश, ये है दादी के दिल की आप सभी के प्रति शुभ आश। वे अब प्रैक्टिकली आप सभी पूरी करेंगे, ऐसा हर एक अपने अपने से दृढ़ संकल्प करके जाए। बाबा ने कहा आशाओं के दीपक है, तो हे दीपकों आशाएं संपन्न करो। यही बाबा की हम बच्चों लिए आशा। समझा? ऐसे समझो ये हमको अंतिम पेपर है विदेही बनने का, फरिश्ता बनने का। इसमें अपने पेपर में फुल मार्क्स लियो, ऐसी अपनी स्थिति बना के जाए। ये रिकॉर्ड बनाओ हर एक 90 to 95 मार्क्स पर रिकॉर्ड ले जाओ, तब तो बच्ची की सफलता है ना। 75 मार्क्स नहीं,
85, फिर भी 85 कहा जाता है बाकी नहीं। लेनी है तो मार्क्स ऐसी बाबा से लियो, थोड़ी क्यों लेवे। लेवे तो वर्षापुर लेवे, थोड़ा क्यों लेवे। और जितना करेंगे उतना खुद के लिए कि दूसरे के लिए तो कुछ है। तो ये बच्ची स्व के लिए है। हाँ, बाबा को प्रत्यक्ष करने लिए है। ये इस बच्ची का बिंदु है। कैसे करे बाबा को प्रत्यक्ष। तो भाई सभी का बाबा आधार हम बच्चों पर रखते। तो अब आधार मूर्त है तो आधार मूर्त अपना आधार पक्का करना है, आधार नहीं हिलना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति। ओम शांति की पक्की। हाँ, भले हाथ उठाओ। पक्का संकल्प करके जाएंगे, फिर हूँ तो नहीं। अच्छा, अच्छी बात। आप सभी की शुभ भावना पर बाबा राजी। अच्छा, बहुत अच्छा। हमें तो आप सबको देख बहुत खुशी हो रही है। बाबा के पांडव बच्चे। हमें भी ये बात का नाज है कि बाबा के पांडव पति के इतने पांडव है। शिव की शक्तियां तो है पर पांडव कोई कम नहीं है। अच्छा भाई, ओम शांति।